महापुरुषों के साथ कैसा उनका जीवन रहा, वो उनके पुण्य पाप के उदय हैं, वो उनकी स्थिति है। अने हम लोग अपने आप को जबरदस्ती कठिन, हमें जब सरल धर्म मिल गया, हमें सरलता से मोक्ष मार्ग पता चल गया, तो क्यों हमें भटकना जरूरी है? हमें भटकना चाहिए? बोलो, मैं आपसे कहता हूँ भटकना चाहिए कि नहीं साहब, भटके बिना कुछ नहीं मिलता जी, व्यर्थ की बात है क्या? क्यों? मुकेश अंबानी के लड़के को जो है मजदूरी करनी चाहिए अपने बाबा की तरह, धीरू भाई अंबानी की तरह, पेट्रोल पंप पे नौकरी करनी चाहिए, जब तो ज्ञान होगा। उदाहरण समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई वो धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पे नौकरी करी है, ठीक है, और तुम भी जाके पेट्रोल पंप, अरे कोई बात थोड़ी है, वो उनकी परिस्थितियां थी, उनने कोई जानबूझ के नहीं करी है। समझ में आया? अब इसके पास इतना उदय है, और होता ही है ना, अपन देखते ना, जैसे बाप कोई अच्छा कारोबारी है तो वो अपने बेटे को साल 6 महीने में सब सिखा देता है, क्योंकि वो जो उसका अनुभव है पूरे का पूरा, वो पूरा उसके ऊपर उड़ेल देता है, और 6 महीने बैठता है, 8-10 महीने बैठता है, उसे सब डील समझ में। और जहाँ बाप बिल्कुल तुरंत साथ में है ही, जहाँ बेटे ने जरा सी गलती करी वो तुरंत टोक देता, ऐसे नहीं करना है इसको, इस ग्राहक से ऐसे बात नहीं करना, वो आ गया। लेकिन अपन जो दूसरे को सिखाते तब ऐसे नहीं सिखाते, इसलिए अपना नौकर नहीं सीख पाता, उसको बहुत ब्रिलियंट ही होना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट ही होना चाहिए, तभी सीख पाएगा वो। लेकिन अपने बेटे को बाप बहुत जल्दी सिखा देता है, क्योंकि उसे वो पूरे वो नहीं बताता गुण है। जैसे वो शेर और शेरनी की वाली बात है ना, वो बिल्ली और शेर का, कि शेर पेड़ पर नहीं चढ़ पाता, कि क्यों, और बिल्ली चढ़ जाती है। तो बिल्ली जब शेर को सिखा रही थी कूदना चढ़ना, तो ये शेर चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे उस बिल्ली मौसी के साथ खेलते खेलते एकदम बिल्ली मौसी को खाने के लिए हो गया। तो बिल्ली मौसी ने कहा, अरे भैया बेटा, मैंने तो तुझे सिखाया, तू मुझे ही खा जाएगा। बोले बात खत्म, भूख लगाई। तो बिल्ली मौसी पेड़ पे चढ़ गई कि अब कि तुझे एक तो मैंने बचा लिया था, मैं जानता था तू कभी भी, तेरा अंदर का ये परिणाम बदल जाएगा, इसलिए मैं पेड़ पे तुझे चढ़ना नहीं सिखाया। तो क्या होता है कि आदमी अपने नौकर को सब नहीं बताता, कुछ छुपा लेता है कि रुक जाओ, सब नहीं बताना, मूल मुद्दे। ऐसे ही कभी कभी परचेस और सेल की बात नहीं बताता कि कहाँ से परचेस कर रहे हैं और कहाँ सेल हो रही है। मैंने कई लोग देखते ना, जैसे हमारे पास फोन आएगा कि ट्रांसपोर्ट पे माल छोड़वा देना, अपन कहेंगे ठीक है, अपन कहेंगे साहब स्टेशन बता दो, ख्याल में आएगी नहीं कि कहाँ भेजना है, नहीं आप सिर्फ छोड़ दो, कि स्टेशन इसलिए नहीं बताना कि इसको पता चल जाएगा कि माल इसका वहां जा रहा है, ऐसे ना व्यापार में। तो ऐसे क्या है लोग में कि भाई कठिन तपस्या करनी पड़ेगी धर्म के लिए, बात नहीं है कि साहब बहुत लोगों ने करी, नहीं, बहुत लोगों ने कठिन तपस्या करी। अगर 100 लोगों ने कठिन तपस्या करी तो लाखों लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शांति से मोक्ष चले गए। क्या कह रहा हूं मैं? जिनने कुछ नहीं करा, बहुत शांति से अपने, बहुत बिल्कुल व्यवस्थित रहे, तत्व ज्ञान था, अपने स्वरूप में रमते रहे, भूमिका के अनुसार धीरे धीरे त्यागव्रत होते रहे, फिर कोई भाव में गए, फिर वहां से शांति से धारण हो गया, दूसरा मिला, फिर 2-4 भाव में चले, कुछ भी कोई परेशानी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। तो हमें ऐसा नहीं है कि तकलीफ दे के ही मोक्ष मिलेगा या कष्ट पा के ही मोक्ष मिलेगा। तुम 3 टाइम सामायिक करो, बढ़िया, क्यों नहीं करते? तुम वो तो करते ही नहीं। 6 दफे आत्मा का ध्यान करो, वो तो करते ही नहीं, रोटी छोड़ दो। तो भाई हम ये कह रहे हैं कि तुम ध्यान करो ना, जो सरल काम है, जो असली मोक्ष का कारण, उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? उस तरफ क्यों लक्ष्य नहीं जाता? ये हमेशा लक्ष्य उल्टे उल्टे कठिन कार्यों में क्यों लगा रहता है? क्योंकि ये जीव आत्मा से भेंट करना नहीं चाहता, और आत्मा से भेंट हो जाए तो मोक्ष मिल जाए। आप समझ गए ना? जैसे आप पे दिन भर टाइम है तो आप ये प्लानिंग करते हो कौन से तीर्थ पे चले, क्या करें, क्यों करते हो? उसकी जगह बैठ के शांति से आत्मा का ध्यान करो ना। अपने पास समय सार है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, रत्न पढ़ो, बढ़िया स्वाध्याय करो, अच्छी आनंद से बैठो, यही तो सामायिक है। देखो 4 प्रकार के धर्म ध्यान है ना, आज्ञा विचय, उपाय विचय, संस्थान विचय, विपाक विचय। क्या है ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान? क्या है? स्वाध्याय करते हो तो 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं। लेकिन अपन को क्या है, इस सरल काम से पुण्य बन रहा होगा ये भी नहीं लगता है। जैसे मैं अभी 1 घंटे आपको स्वाध्याय कर रहा हूं और आप बैठे हो, आपको लग रहा है
कि आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो, लेकिन आज आप उपवास करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा काम कर रहे हो। अब जरा सी रोटी छोड़ दोगे, जरा सा आज हरी छोड़ दो, आपको लगेगा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन आप 2 घंटे स्वाध्याय करते रहे, वो आपको क्योंकि आपकी मान्यता में भी वो कठिन धर्म घुस गया है। नहीं, कठिन धर्म माने जो सरलता से हो जाए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, सच बताना, मैं थोड़ा खतरनाक बोल रहा हूँ लेकिन है तो खतरनाक। कोई आदमी शिखर जी पे डोली से चढ़े और कोई आदमी पैदल चले, ठीक है कि नहीं? और पैदल चलेगा तो वही पैरों में जो कुछ होना है, जो तकलीफ होनी है, आपकी नज़र में सच बात बताओ, आप ज़्यादा पुण्य आत्मा, ज़्यादा पुण्य किसी बन रहा है? अंदर सच बताना, अंदर क्या भाव? इसके भाव। अब जबकि सुनो, अब जो पैदल चला, घबराना नहीं, अभी पैदल ही चलना चाहिए। पहले मैं कह दूं भैया, माफ़ी मांग लूँ, पहले पैदल ही चलना, वो मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि डोली में चलना। अब लेकिन देखो, किसी की सामर्थ्य नहीं है, अब किसी की तकलीफ है घुटने, वो बेचारा नहीं चल पा रहा। अब देखना ध्यान से, और वो अपनी डोली कर ली उसने, लेकिन डोली करने से उसके जो चलने वलने की जो उसको क्या, उसने बहुत भावों से वंदना करी, ख्याल में, ना गला सूखा, ना प्यास लगी, ना कोई तकलीफ हुई, वो बहुत भावों से भक्ति करी उसने, समझ में आया? और ये जो पैदल चला, हर 2 किलोमीटर पर तो खीरा खा रहा है, टमाटर पा रहा है, पानी पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो भी मैं कहता हूँ तुमसे, मैं फिर भी पूछूंगा कि इनमें से ज्यादा पुण्य किसे बना, तो भी तुम इसी का नाम लो, क्योंकि हमारे अंदर एक मान्यता ऐसी है कि वो कठिन से कठिन कार्य करे, शरीर को कष्ट दे, तो पुण्य बहुत बनता है। ये हमारी है मान्यता। इसलिए देखो, पूजन वगैरह में भी लोग सब खड़े खड़े करना चाहिए, तकलीफ होती रहेगी लेकिन खड़े रहेंगे, सारा ध्यान घुटनों पे लगा रहेगा, आसन बदलते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, लेकिन वो बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनको बैठने में ऐसा लगता है कि वो पूजा नहीं होगी जो होनी चाहिए। तो सब आप क्या कहना चाहते हो, सब शीतलाचार बढ़ जाए? मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता। मैं कहता हूँ तुम शीतलाचार के नाम पर जो बेईमानी फैलाते हो जगत में, उससे कोई फायदा नहीं होता। अब समझे मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है मुकेश जी? कि मैं ये सोचता हूँ कि शीतलाचार न बढ़े, इसलिए मैं सत्य नहीं बोलता, तो क्या काम का? अरे भाई, सत्य तो बोलो, कम से कम सच्चाई तो बताओ कि भाई इससे नहीं होता, होता इससे है। अब तुम बैठ के करो, खड़े करो, वो हम जानो, लेकिन अगर तकलीफ हो रही है खड़े होने में तो बैठ के कर लेना, कोई आफत नहीं है। तो उससे आदमी ईमानदार तो रहेगा, कम से कम परिणामों की तरफ ध्यान तो रहेगा। अगर तुम परिणामों को मुख्य करोगे और तुम अगर क्रिया को मुख्य करोगे तो वो तो क्रिया ही को मुख्य रखेगा, और हमने यही किया। हम लोगों ने शीतलाचार के चक्कर में ना तो परिणामों की खबर ली, ना क्रिया की खबर ली, ऊपर जब देखो डंडा चलाते रहे समाज वालों पे, हंटर चलाते रहे, नहीं नहीं चाहे कुछ हो जाए, कितनी ठंड हो, तुम तो बिल्कुल कप कपाते रहना। अब उसने कहा ठीक है जी, कप कपाते रहेंगे। अब परिणाम बिल्कुल वो कप कपी में ही लगे रहे, वो ध्यान ही नहीं जा रहा है, ठंड इतनी लग रही है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं ये कहता हूँ खतरनाक बोल देता हूँ, फिर डरना नहीं। अब जैसे इतनी ठंड पड़ती है तो जरूरी भगवान का अभिषेक 6 बजे? अरे जो उसकी जगह 9 बजे करो, मंदिर 8 बजे या 9 बजे करो। अब एकदम कपकपाती ठंड हो रही है, 6 बजे बिल्कुल लड़खड़ा रहे हो, बिल्कुल शरीर में ताकत नहीं है, और बूढ़े आदमी हो, समझ आया, बीमार अलग पड़ जाओ तो 10 दिन का मंदिर अलग छूट जाए। अरे उसकी जगह ऐसा कर लो कि भैया 8 से 9, घबराना नहीं, खतरनाक है थोड़ा सा, कि भैया 8 से 9 पहले स्वाध्याय कर लो, समझ में आया? फिर शांति से अपन नहा धो के, फिर अपनी नहा धो के माने वो शुद्ध तक नहा ही धो के बैठो स्वाध्याय में, और फिर अपन वो, मैं बदलना नहीं कह रहा, लेकिन हम लोग क्या है, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे गलत हो जाएगा, तो अपन क्या कर रहे हैं कि जबरदस्ती खींचते रहते हैं, और अपनी जो पीढ़ी है आने वाली, वो अपने से वो कहती है कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ, अपन कोई जवाब नहीं दे पाते। तो वो तुम उसे ईमानदारी से बताओ, जैसे हम अपने बच्चे हैं, अब उनको ईमानदारी से वस्तु का स्वरूप समझाओ कि बेटे कीमत तो परिणाम की है, अपने परिणाम ऐसे होने चाहिए, जबरदस्ती कोई अपन को क्रिया ढोनी नहीं चाहिए। तो वो कम से कम जैन धर्म की ईमानदारी तो समझेगा कि है क्या। अब वो ये कह देगा कि नहीं साहब हमारे यहाँ तो चाहे मरो चाहे पढ़ो चाहे कुछ हो, क्रिया, तो अपन का धर्म क्रिया प्रधानी हो जाएगा, ना तो परिणाम वाला रहेगा ना अभिप्राय वाला रहेगा।
तो इसीलिए अपन को जो सम्यक दर्शन है वो अभिप्राय की भूल है। काय की भूल है? और हमारे आगम में आचार्य भगवंतों ने पहले ही बताया कि पहले अभिप्राय की भूल सुधारो। और धर्म बिल्कुल कठिन नहीं है, तुम गलत रास्ते चलते हो, कठिन इसलिए लगता है।